आज मैं आपके सामने एक्वेरियम के बारे में बात करूंगी। बहुत सारे घरों में एक्वेरियम आजकल हमें देखने को मिलता है, बहुत सारे ऑफिसेज में एक्वेरियम रखा जाता है। और मैंने बहुत सारे लोगों से एक्वेरियम रखने का मकसद भी पूछा कि आपने अपने ऑफिसेज में, अपने घर में ये एक्वेरियम किस पर्पज से रखा। तो मुझे अलग अलग लोगों के अलग अलग मत यहाँ पर देखने को मिले। किसी का मकसद एक्वेरियम को रखने का केवल डेकोरेशन ही था, तो किसी ने बताया कि हमें किसी ने बताया है कि यदि आप अपने घर में एक्वेरियम रखेंगे तो इससे आपके घर में राहु की शांति होगी, या शनि की या केतु की शांति के लिए भी किसी ने मुझे एक्वेरियम को रखने का एक कारण बताया। तो वहीं किसी ने यह भी बताया मुझे कि एक्वेरियम को हमने एक आर्थिक संपन्नता का घोतक मानते हुए एक्वेरियम को अपने घर में रखा हुआ है। और अब मैं बात करती हूँ कि वास्तु के दृष्टिकोण से एक्वेरियम कितना सही है और कितना गलत है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक्वेरियम के एक्टिविटी को समझना होगा कि एक्वेरियम में किस प्रकार की एक्टिविटी होती है और उसमें क्या क्या होता है। एक्वेरियम में 3 चीजें होती हैं, एक तो पानी, एक मछली, और साथ में हम उसमें छोटे छोटे से स्टोन्स डाल देते हैं, कोई डेकोरेशन के पीसेस डाल देते हैं, जिसके कारण मछलियों को एक्टिविटी करने का थोड़ा सा मौका मिलता रहे। अब पानी चूंकि एक पॉट में रखा जाता है तो ये कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व को बल देता है, जो उसके स्टोन्स होते हैं वो भी पृथ्वी तत्व को बल देते हैं। मछली की चर्निंग के कारण पानी हमेशा मूविंग पोजीशन में रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी एक्वेरियम होता है वहां पर हमेशा एक चर्निंग की स्थिति बनी रहती है। तो इसीलिए एक्वेरियम को हम जहां पर भी रखेंगे वहां पर एक्वेरियम हमेशा चर्निंग करता रहेगा, वहां का पानी हमेशा मूव करता रहेगा, जिसके कारण वहां के आसपास की जितनी भी एनर्जी होगी वहां पर एक मूवमेंट की एक्टिविटी होने लगेगी और वहां की एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए यदि आपको अपने घर में एक्वेरियम रखना है तो आप एक्वेरियम को हमेशा ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें, क्योंकि यदि आप ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे तो हम एक्वेरियम के होने वाले नेगेटिव इंपैक्ट से बच सकते हैं। नेगेटिव इंपैक्ट बोले तो कैसा नेगेटिव इंपैक्ट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि एक्वेरियम में पानी हमेशा मूविंग पोजीशन में रहता है, तो एक्वेरियम जहां पर भी रहेगा वहां की एनर्जी को वो हमेशा डिस्टर्ब करके रखेगा और वहां की एनर्जी शिफ्ट होती रहेगी। शिफ्टिंग का मतलब यह है कि यदि वह जिस भी पद पर रखा जाएगा, एनर्जी देव पद पर रखा जाएगा, तो वहां की देव पद की एनर्जी को वो मूवमेंट करेगा और जिसके कारण से वो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। और जो उसके पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो पॉजिटिव इंपैक्ट थोड़े कम हो जाएंगे। यदि आपके यहाँ पर ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जगह है और वहां पर आप एक्वेरियम रख सकते हैं, तो मेरी आपको सलाह यह है कि एक्वेरियम को वहां पर रख देना चाहिए। और सेकंड पॉइंट ये कि मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि जिन्होंने कहा कि हम राहु की शांति के लिए एक्वेरियम को रखते हैं, तो राहु की शांति नो डाउट ये सही है कि यदि हम मछलियों को दाना डालते हैं तो राहु की शांति होती है, पर इसमें मेरा अपना पर्सनल मत ये है कि अपने ग्रहों की शांति के लिए किसी जीव को परेशान करना ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। यदि हम मछलियों को दाना नदियों में डालें, तालाबों में डालें, जहां पर मछलियां स्वच्छंद रूप से रहती हैं, तो वो ज्यादा अच्छा उपाय होता है बनस्पत उसके कि हम किसी जीव को कैद कर लें, उसकी स्वतंत्रता का हनन करके अपने यहाँ सुख शांति की कामना करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से और इस प्रकार से उपाय करने पर शायद उपाय कारगर ना हो। ये मेरा अपना पर्सनल मत है। यदि हम एक्वेरियम को अपने घर में या ऑफिसेज में ना रखें तो ये ज्यादा अच्छा सोल्यूशन होगा, क्योंकि डेकोरेशन के तो बहुत सारे आइटम मार्केट में होते हैं और आप उन आइटम्स को लेकर अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ कि हम हर शनिवार को एक फ्री कंसल्टेंसी, वास्तु फ्री कंसल्टेंसी का हमने प्रोग्राम शुरू कर रखा है, जिसमें हम लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान हम छोटे छोटे उपायों के माध्यम से करते हैं, बिना किसी तोड़ फोड़ के। तो यदि आप भी इस सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और इस सेवा का लाभ उठाइए।